जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, एक जगह पे बहुत ध्यान आपको देना पड़ेगा, वो होती है घर की फुटिंग या फाउंडेशन भी बोला जाता है। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमेशा रहो, नज़र रखो कि वो सही से फुटिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर वो सही से नहीं होगी तो घर कमज़ोर होगा। दूसरी चीज़ है, वो कभी बाहर दिखने नहीं वाला, क्योंकि फुटिंग जब बन जाएगी 5-6 दिन बाद मिट्टी डाल देंगे, जो भी गलतियाँ होंगी नीचे रहेंगी और फ्यूचर में आपका घर गिर भी सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सही से फुटिंग कैसे बनानी है और क्या क्या चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्टर वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे किससे, लेआउट से। तो लेआउट अच्छे से हो गया तो हमारी फुटिंग अच्छे से बन गई। मतलब जब लेआउट कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि वो प्रॉपर मार्किंग हो, मतलब सही जगह हमारी फुटिंग आए। नहीं तो जब एक्सकवेशन कर लेते हैं, खुदाई कर लेते हैं, तो फुटिंग कहीं और होती है कॉलम की और खुदाई कहीं और होती है, और तब वैसे ही डाल देते हैं कंक्रीट और फुटिंग इसेंट्रिक हो जाती है। और इसेंट्रिक जब होगी, उसको डिज़ाइन वैसा किया नहीं है तो वो फेल ही होगी। तो आपको जब लेआउट करना है प्रॉपर तरीके से करना है तो बाद में ये वाली दिक्कत नहीं है। ये पहली गलती होती है जो आपके द्वारा और आपके ठेकेदार द्वारा की जाती है, ठीक है, इसको नहीं करना है। दूसरी चीज, हर जो जगह है, मतलब सॉइल है, थोड़े मतलब लगा लो 500 मीटर बाद सॉइल चेंज हो गई होगी, इवन 100 मीटर बाद चेंज हो जाती है। तो आपको कभी भी वो लेके नहीं चलना है कि उधर 3 मंजिल की स्टोरी बनी थी और उन्होंने 2 मीटर एक्सकवेशन फुटिंग की थी, 2 मीटर खड्डा किया था। ऐसा नहीं कर रहे हैं, हर एक सॉइल अलग है तो उसका प्रॉपर से। अभी मेरे ख्याल में अभी कोई घर की कंस्ट्रक्शन आपको बिना इंजीनियर के नहीं करवानी चाहिए। आर्किटेक्ट को मस्ट हायर करो, लाखों में पैसे लगते हैं, 10 से 20 हज़ार रुपया देने में कुछ नहीं है। अगर दोगे तो आपका घर ही स्ट्रांग बनेगा। जिसकी लाइफ 30 साल होने वाली थी उसकी 60 साल उम्र हो जाएगी घर की, और अर्थक्वेक में भी आपको बचा के रखेगा। तो आपको प्रॉपर डिजाइन लेना है कि कितने बाई कितने की लेंथ कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी, वो सब चीजें, उसकी गहराई कितनी रखनी है, वो सब चीजें वो एक इंजीनियर से आपको लिखवा लेनी है। और ये नहीं है, मतलब इंजीनियर, मेरे ख्याल में आर्किटेक्ट के पास जाओ, इंजीनियर के समय इंजीनियर के पास नहीं जाना चाहिए, आर्किटेक्ट के पास जाओ जिसने इस चीज की पढ़ाई की है। बाकी इंजीनियर करते हैं डिजाइनिंग का कोर्सेज वगैरह, लेकिन आर्किटेक्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सॉइल के हिसाब से करना है। मतलब जो जैसे जहाँ पानी वाले एरिया होता है, एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ पे अलग फुटिंग आती है। ब्लैक कॉटन सॉइल है, वहाँ पे अलग फुटिंग आती है। हर चीज़ पे हमारे चैनल में वीडियो 1200 प्लस वीडियो है, इन्हीं चीज़ों पे है वो। ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी आपको ध्यान रखनी है कि जो पीसीसी करते हैं हम लोग, जो कंक्रीट यूज करते हैं, पहले तो मैंने देखा है कि पीसीसी करते नहीं है, ऐसी हालत की होती है। जैसे सामने आप देख रहे हो ना, ये किस हिसाब की पीसीसी है, इसमें कोई फंक्शन नहीं है पीसीसी का। जब इसमें सरिया रखोगे, थोड़े टाइम बाद कंक्रीट हो गया, नीचे से जो पानी होगा ना, रिस्क के ना सरिये में चला जाएगा। और जब सरिये में चल गया, सरिया 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल बाद डिट्रॉइट खत्म हो जाएगा वो सरिया। तो वहां पे टेंशन को काउंटर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कंक्रीट कितना करेगा, जब लोड बढ़ेगा तो दिक्कत तो आएगी। नीचे बैठेगा वो, एकदम से घर तो नहीं टूटेगा लेकिन बैठेगा नीचे। और फिर बोलते हो कि थोड़े टाइम बाद क्रैक्स आ जाते हैं घर में, वो रीजन होता है। तो आपको प्रॉपर पीसीसी करनी है। और लोगों में पीसीसी और आरसीसी का कोई इतना नॉलेज नहीं है, बस कंक्रीट है, कंक्रीट डाल रहे हैं। देखो भाई, जो पीसीसी है ना, 1:3:6, मतलब 1 में सीमेंट, 3 रेशो में आपकी सैंड और 6 रेशो में एग्रीगेट, ये हो गई पीसीसी। ये प्रॉपर से 75 mm, मतलब 3 इंच आपको करनी है। कहाँ जहां भी मिट्टी पे सरिया बिछाने जाओगे वहां पे 1:3:6 का माल बना के डालना ही है मिनिमम। नहीं तो 1:2:4 का डाल दो, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का डालने। और जब आरसीसी करनी है, जिसमें भी सरिया आ गया, जिस कंक्रीट में सरिया आ गया, वो आरसीसी हो गया हमारा। तो वहां पे M20 ग्रेड या M25 ग्रेड, ये ध्यान देना। M25 ग्रेड क्या हो गया, 1:2, मतलब 1 रेशो में सीमेंट, 1 बैग सीमेंट डालोगे, 1 बैग उसमें सैंड डालना और 2 बैग उसमें एग्रीगेट डालना। ये हो गया M25 का माल। और इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, अगर फुटिंग में दोगे तो अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर होता है M20 का माल, 1:1:3, मतलब 1 बैग अगर सीमेंट डाल रहे हो, 1.5 बैग सैंड डालना और 3 बैग एग्रीगेट डालना, तो आपका M20 ग्रेड बन गया। और प्रॉपर से उसको मिक्स करो। जो जिस तरीके से वहाँ बनाया जा रहा होता है कंक्रीट, जो मिक्सर डाला होता है, तगारी पे तगारी, आपको कैलकुलेशन होती है कभी, तो इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर से पहले कैलकुलेशन लो, उस हिसाब से करो। बाकी यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे ये कैलकुलेशन मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये हो गया। फिर वाइब्रेटर, वो चीजें तो हो गई, ठीक है। फिर जो आपका फुटिंग होता है,
मतलब जैसे नीचे जाला बांधा जाता है, जो फुटिंग स्टील, बॉटम स्टील हम जिसे बोलते हैं, तो उसका भी प्रॉपर ध्यान रखो। इस तरीके से आपको नहीं प्रोवाइड करना है जैसे ये किया हुआ है, नीचे ईंटें रख दी और 200 बाई 200 पे प्रोवाइड कर लिया। प्रॉपर तरीके से होना चाहिए यार। फुटिंग दे रहे हो, किसी के पाँव बना रहे हो, पाँव अच्छे नहीं होगी, पूरी बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो फुटिंग में प्रॉपर एल दो उसको, पॉसिबल हो तो बॉक्स सेक्शन पूरा बॉक्स बनाओ, ठीक है। नहीं तो पंचिंग शेयर सुना ही होगा, ऊपर से लोड पड़ेगा तो जो फुटिंग होगी टूट जाएगी, बीच में से क्रैक आ जाएगा। जब नीचे क्रैक आ गया, ऊपर क्रैक आ गया, तो पूरा घर गिर गया। तभी वो 3-3 मंजिल की, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग गिर जाती है, क्योंकि उनकी फुटिंग की डेप्थ प्रॉपर नहीं होती और प्रॉपर से उसमें प्रोवाइड नहीं किया होता है। और जब भी आप फुटिंग करो, ऐसे तो ठीक है अगर आप स्क्वायर शेप या ट्रेपेजोइडल उसकी थिकनेस रख रहे हो 230 mm या 300 mm, लेकिन पॉसिबल हो ट्रेपेजोइडल बनाओ। ट्रेपेजोइडल क्या होगी, ऐसे इस तरीके की। और ये इसमें पंचिंग फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक अच्छी फुटिंग मानी जाती है ट्रेपेजोइडल फुटिंग। ट्रेपेजोइडल फुटिंग अगर प्रॉपर डेप्थ में दी होगी, आपके घर को कहीं नहीं जाने देगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होती है। और फिर जब सरिया खड़ा करना है कॉलम का फुटिंग में, तो उसको एल दो, चारों तरफ उसके कोने में एल निकले होने चाहिए। ऐसा नहीं करना है जैसे ये सामने देख रहे हो एक तरफ एल है, मतलब प्रॉपर से आपके एल जो है चारों कोने पे जाने चाहिए और वो पूरा प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस चीज़ को। और जब फुटिंग में कर रहे होते हैं, मोस्टली मैंने देखा है गलती करते हैं लोग कि ये जो शटरिंग होती है, ये कच्ची शटरिंग यूज़ करते हैं जिसमें ना वाइब्रेटर लगता है। मतलब अगर उसकी करेंगे प्लेट्स वगैरह लगा के या प्लाईवुड लगा के, तो उसको भी प्रॉपर सपोर्ट्स नहीं देते कि ये नाम का है, मतलब फिलअप हो जाएगा थोड़ा ही एरिया। तो उसको प्रॉपर शटरिंग करो, फिर उसमें वाइब्रेटर चलाओ, कंपैक्शन होगी, ठीक है। नीचे कंपैक्टर चला लो, ठीक है यार, ऊपर दिक्कत आएगी नहीं तो ये चीज़ देनी है। कभी भी ब्रिक की शटरिंग आपको नहीं करनी है कि ब्रिक की शटरिंग कर दी, उसमें कंक्रीट कर दिया। कभी कभार ब्रिक भी बीच में रह जाती हैं, वो भी खर्चा बढ़ता है। ब्रिक निकालते टूट जाती हैं, वो भी खर्चा बढ़ता है। और ब्रिक की शटरिंग में जब हम कंक्रीट करते हैं, तो कंक्रीट का जो पानी होता है, स्लरी होती है, वो सब ब्रिक चूस लेती है और आपका पीछे बचता क्या, कुछ नहीं बचता। वो सिर्फ मिट्टी बच जाती है, एग्रीगेट और सैंड रहता है। उस पर कुछ लोड अगर जोर से पड़ेगा, वो टूट जाएगा, क्रैक उसमें आ जाएंगे। तो ये हनीकॉम्ब तो आता ही आता है मस्त। तो आपको ब्रिक की शटरिंग कभी भी कहीं भी यूज़ नहीं करनी देनी है, ये चीज़ ध्यान देना। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान देनी होती है, क्यूरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। फुटिंग की लाइफ, उसकी स्ट्रेंथ 50 गुना बढ़ जाती है अगर आप 10 दिन उसकी तराई करोगे, अच्छे से पानी उसको पिलाओगे। अगर वो नहीं करोगे तो आपकी फुटिंग की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिर जब फुटिंग शूटिंग सब कुछ हमारा हो जाता है, फिर हम मिट्टी उसमें फिलिंग करते हैं। मिट्टी फिलिंग एकदम से मत करो। जो मिट्टी वहाँ पड़ी हुई है पत्थर वाली मिट्टी, उस पत्थर वाली मिट्टी को मत डालो। मुरम लाओ कहीं से, सैंड लाओ, उसको प्रॉपर 1 फुट डालते जाओ, कंपैक्शन करते जाओ। प्रॉपर पूरी कंपैक्शन, जब पूरी फिलिंग कर दी, रोलर मिलता है, कॉम्पैक्टर मिलता है, उसको धुड़ाओ उस पर या फ्लडिंग करो, पानी डाल दो उसमें। तो इस तरीके से करना है। और जब प्लिंथ बीम करने जाओगे, प्लिंथ बीम आपको पूरे एक साथ, पॉसिबल हो एक साथ पूरा प्लिंथ बीम करो। जितने जॉइंट प्लिंथ बीम में होंगे उतने चांसेस होते हैं सेटलमेंट के। तो पॉसिबल हो शटरिंग काफ़ी ज़्यादा लाओ। और जब एक साथ करोगे तो अच्छा है, जॉइंट नहीं रहेगा। अगर टुकड़ों में भी करोगे तो प्रॉपर स्लोप में उस पार्ट को छोड़ो कि जॉइंट जब बने प्लिंथ बीम का, तो आप प्रॉपर से जॉइंट उसमें बने।